प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सब लोग कैसे हैं? हनीपाल, प्रहलाद सिंह, साधना यादव। सर मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू बच्ची। चलो शिवानी कुमारी, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड नून हो गया है, दोपहर हो गई है, 12:02 हो गए हैं, है ना। राणा वर्षा, गुड आफ्टरनून। हर्षवर्धन निगम, गुड आफ्टरनून बच्चे। अनमोल, नशर अहमद, अंजलि, शिवानी, कोमल, आकाश, इंदिरा, सचिन, हेमंत। चलिए मेरे बच्चे, सुशीला, अनूप, विशाल, तिवारी। आइए मेरे बच्चों, तो सब लोग आप एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है मेरे प्यारे साथियों। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं वर्तनी। देखो एक एक बात मैंने आपको बताई, बड़ी साधारण सी बात है मेरे बालक। जितना अच्छे से समझोगे ना उतना ही मजा आएगा। सब कुछ भूल नहीं रहे हो बेटा। ऐसा होता है जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, तो एक हमारे मन में एक बहम, एक डर होता है ना। उस डर में क्या होता है, हमें कोई चीज यदि अच्छे से आती भी है ना, तो हम सोचते हैं यार ये भी मुझसे तो नहीं आता, अरे यार वो भी नहीं आता है ना, अरे यार मैं तो वो भी भूल गया, वो भी भूल गया, है ना। इस तरह से हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम मेरे दोस्त। बिहार से नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्तनी की दूसरी क्लास है ना भाई। तो अच्छे से सब लोग समझेंगे। चलो मेरे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो बिल्कुल व्यवहारिक चीजें बताऊंगा, आपको बिल्कुल दिल से समझनी है, ठीक है मेरे बच्चों। कोई भी शब्द है आप लिख तो अच्छे से सकते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना उच्चारण अच्छे से कीजिए, फिर आप अच्छे से ही लिख पाओगे मेरे बाबू, ठीक है। तो बेटा डालेंगे अनुस्वार संबंधी त्रुटियां। नंबर 1 डालेंगे अनुस्वार, अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, संबंधी त्रुटियां, ठीक है मेरे बच्चे। अब अनुस्वार संबंधी त्रुटि हम कैसे करते हैं ये आप जानते हैं अच्छे से, ये आप जानते हैं मेरे बच्चों। ये बात आपको जाननी है, अनुस्वार कैसे लगता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। हाँ बेटा, अब देखो केवल जसराज में अब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जब तैयारी एक अच्छे से हो जाती है ना, तो हम लोगों को अंदर से कमी ये फील होती है, आपको नहीं। यदि मैं भी कोई तैयारी कर रहा हूं, मैं भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे भी ऐसा लगेगा यार, ऐसा लग रहा है कि अभी मुझसे वो भी छूटा हुआ है, वो भी छूटा हुआ है, इसको पढ़ लूं या उसको पढ़ लूं, ठीक है। तो मन में मेरे भाई एक स्वाभाविक बात है, हर बच्चे के मन में आती है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी आप जानते हैं बेटा, अनुस्वार लगता है ऐसे ऊपर बिंदी जो लगा देते हैं, अनुस्वार होता है, ठीक है। और मेरे बच्चे इस प्रकार जो लगाते हैं बेटा, ये चंद्र बिंदु होता है, ठीक है मेरे बच्चों। वेरी गुड, तो ये बात समझ में आई आपको? बोलो जल्दी से। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना, देखो जो मैं बता रहा हूं उसको बस गांठ मार लेना, याद रख लेना अच्छे से बेटा। ये अनुस्वार जो होता है लघु स्वर पर लगाया जाता है, लघु स्वर पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। इस बात को यहां ध्यान रखना। और बेटा चंद्रबिंदु जो होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर पर लगाया जाता है, याद रखोगे इस बात को, दीर्घ स्वर पर लगाया जाता है, ठीक है मेरे राजा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना और क्वेश्चन का बजा देना बाजा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया एक बात बताइए, इसका भी क्या कोई उदाहरण दीजिए। मनीष कुमार, देखो एक मनीष कुमार बालक है, वो कह रहा है गुरुजी आप जय भीम बोल दो। बेटा जय भीम बोल दिया बस, और कुछ? लेकिन अब पढ़ ले मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, सुहेल शाह, सर आपसे 2 महीने से डाउट पूछ रहा हूं मेरे भाई। देखो यहां में आपको नंबर तो मेरा कोई है नहीं, व्हाट्सएप तो मैं ज्यादा चलाता नहीं हूं, लेकिन टेलीग्राम या इंस्टा के माध्यम से आपका जो भी डाउट है ना, आज मुझे जरूर भेजना, ठीक है। और मुझे अपनी कसम है जो मैं तुम्हारे डाउट का जवाब ना दूं मेरे दोस्त, ठीक है। कल बेटा क्लास नहीं हुई थी, अब बातें मत करो प्लीज मेरे भैया, मान जाओ बेटा, पेपर के टाइम आ रहा है, बातें मत करो, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं बेटा, जैसे लघु स्वर हमारे कौन से होते हैं, ए होता है, ठीक है, छोटा ऊ होता है, ए, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और रे ऋषि होता है,
ठीक है, ये हमारे लघु स्वर हैं। जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया अंग, तो बेटा ए लघु स्वर है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। क्या लगेगा मेरे बच्चे? अनुस्वार। क्या लगता है बेटा? अनुस्वार। और इसे बोल देते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु। ठीक है, अंग हो गया। जैसे तुमने कहा चंद्र हो गया, तुमने बेटा हिंदी पर लगा दिया, हिंदी लिख दिया। ठीक है, संसार लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमेशा लघु स्वर के ऊपर लगता है ना? ओके मेरे भाई, आगे। तो मेरे प्यारे साथी आगे बढ़े तो बेटा दीर्घ स्वर जो होता है हमेशा ये बड़े जो हमारे दीर्घ स्वर हैं 7, मैंने आपको पढ़ाया है 7 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? देखो एक बार यहां ध्यान देंगे। आ, बड़ी ई है, बड़ा वाला ऊ है बेटा, ए, आई, ओ, और मेरे प्यारे बच्चे औ। और मेरे प्यारे बच्चों क्या है बेटा? औ। ठीक है, ये है हमारे 7 स्वर। ठीक है, तो इन पर हमेशा हम चंद्र बिंदु लगाते हैं मेरे बाबू। कैसे लगाते हैं बेटा? प्रवीण यहां आ जाओ, जल्दी से मुझे लिखकर दिखाओ। मैंने तुमसे कहा कि बेटा आंख लिखकर दिखाइए, आंख लिखकर दिखाइए। तो आंख पर क्या लगाओगे? चंद्र बिंदु। ठीक है बेटा, मैंने कहा आप बेटा चांद लिखकर दिखाइए। चांद, कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तो चांद पर भी मेरे भाई चंद्र बिंदु आएगा, है ना, क्योंकि आ की आवाज आ रही है। ठीक है, मैंने आपसे कहा मेरे बच्चों चांदनी लिखकर दिखाइए। चांदनी हो मेरी चांदनी। गांधी लिखिए मेरे भाई, गांधी। ठीक है, गांधी, गांधी ऐसे तो लिख देंगे ना? वेरी गुड। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी दीर्घ स्वर पर अनुस्वार नहीं लगाते, चंद्र बिंदु लगाते हैं। लेकिन एक बात आपके दिल में अभी आनी चाहिए, एक बात आपके दिल में अभी आनी चाहिए भैया, यदि एक बात बताओ, बड़ी वाली ई आपने दीर्घ स्वर में रखी है ना, तो मेरे भैया उस पर हम चंद्र बिंदु कैसे लगा देंगे? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि कोई भी ऐसी सिरोरेखा है, इसे बोलते हैं सिरोरेखा। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो ऊपर हम डंडा खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं मेरे बाबू इसको। यदि शिरोरेखा से ऊपर किसी की भी मात्रा निकल रही हो, जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, ऐसे ही यहां पर बड़ी वाली ई ऐसे। अब इसके ऊपर क्या निकल रही है? बड़ी ई की ये वाली मात्रा। ठीक है, तो भैया इसके साथ यदि हम चंद्र बिंदु लगाएंगे या अनुस्वार लगाएंगे, तो बात मन में आनी चाहिए ना? ठीक है, हां बेटा 2 बजे से होगी महायोद्धा सीरीज, है ना, उसमें आज पर्यायवाची कराऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुमसे कहूं कि सभी बच्चे मुझे ईंट लिखकर दिखाइए कि हमको घर बनाना है तो हमको ईंट मंगवानी है। तो कैसे लिखेंगे ईंट आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, ईंट पर आपको अनुस्वार लगाना नहीं, ये चंद्र बिंदु का जो रूप होता है ना, ये यहां पर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ध्यान रखना, जब भी किसी शब्द की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर निकल रही हो। ठीक है बेटा, संदीप बेटा सीकर से बिल्कुल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्दी के बाद बिल्कुल मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, जब भी कभी आपको दीर्घ स्वर नजर आए और उसकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर निकल रही हो और वहां पर मेरे बच्चों चंद्र बिंदु की आवाज आ रही हो, तो आपको ये अनुस्वार का जो रूप है ना, ये चंद्र बिंदु ही होता है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अब चले आगे, तो कर दोगे भाई ऐसे कभी भी कोई शब्द मिले आपको? बताइए जल्दी से, थम्स अप कीजिए। यदि कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे भैया। ठीक है, कर दोगे ना बेटा? अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। देखो बेटा, एक तो हमारी ये शिरोरेखा होती है, ये खड़ी पाई होती है, इसे कहते हैं शिरोरेखा, जो किसी शब्द के ऊपर लगती है, शिरोरेखा। ठीक है मेरे बच्चों, और ये जो होती है ना बेटा, ये डंडा जो सीधा खड़ा है ऐसे, ये वाला, इसे बोलते हैं मेरे बच्चों खड़ी पाई, खड़ी पाई। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगी, आपने बिंदी या तो आगे लगी देखी होगी बच्चों, या पीछे लगी देखी होगी, या नीचे लगी देखी होगी, या यहां लगी देखी होगी। 4 प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदी लगती है। सर जी कृष्णा कुमार, बेटा मैं तुमसे कहूं ऊंट लिखकर दिखाना, तो मेरे प्यारे बच्चे ऊंट ऐसे लिखेंगे।
ठीक है, ये दीर्घ स्वर है तो इस पर चंद्र बिंदु ही लगा देना। मैंने बताया जब भी किसी इस रेखा से ऊपर कोई मात्रा लगी हो ना ऐसे, तो बेटा वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, वहां पर चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाया जाता है। ये भी दीर्घ स्वर का नियम ध्यान रखना। अब दीर्घ स्वर है तो इसका मतलब ये नहीं है कभी आप ऐसे लिख दो ईंट, लीजिए भैया आपने ही तो कहा था दीर्घ स्वर है, ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मत लगा देना, है ना, ऐसे मत लगा देना बेटा, ये गलत हो जाता है। शिरोरेखा से ऊपर जब भी मात्रा निकली होती है तो वहां पर बिंदी लगाते हैं, ध्यान रखोगे। चलो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो मेरे बच्चों एक बिंदी तो बेटा आपको यहां नजर आती है, देखो यहां एक बिंदी आप यहां लगाते हैं, एक बिंदी आप यहां लगाते हैं, एक आप यहां लगाते हैं। तो इन चारों बिंदियों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होता है मेरे बच्चों, जब भी आप किसी के क्या लगाते हैं मेरे बच्चों, ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसको मेरे भाई अनुस्वार कहा जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं मेरे राजा। ठीक है, ओके बेटा। और यदि मान लीजिए इसकी बात करी जाए तो बेटा ये पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, इसे मेरे बच्चों पंचमा अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है इसकी, ये नुक्ता हो, ये सॉरी ताड़न जात होता है ना, ये कहा क्या होता है बेटा, ताड़न जात, ताड़न जात होता है। जैसे आपने दो आवाजें देखी होंगी ताड़न जात, ये वाली, इनके नीचे कभी लगा मिल जाता है, कभी नहीं लगा मिलता, तो ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना मेरे बच्चे। बेटा समास निर्मल मंडल समास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पेपर से पहले करा दूंगा इन दोनों को। तबु तो बड़ा है, हाँ तो तबु बड़ा है तो ऊंट में कृष्णा, चंद्र बिंदु ही तो लगेगा जो मैंने बताया है वहां पर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नुक्ता। ये जो होता है ना, ये बेटा अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, अरबी फारसी के शब्दों में हम नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द बोला आजादी, आजादी जरजराहट पैदा करता है बेटा, ये लगा दी मेरी बिंदी, आजादी। ठीक है, क्लियर है ना। तो इन बातों को भी आप अच्छे से याद रखना। ओके मेरे प्यारे साथी, वेरी गुड। हाँ, आगे बढ़ें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, विशेष करके याद रखना, इन बातों को याद रखना नोट करके अच्छे से। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे। हाँ, तो बेटा अब दूसरा नियम है, नियम 2 डाल लीजिए। पहले नियम में तो हमने अनुस्वार वाली बात पढ़ ली, अब नियम नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें मेरे बच्चों पढ़ेंगे हम जब किसी शब्द का बहुवचन रूप बनाते हैं उसको सही कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, उपसर्ग प्रत्यय बेटा आपके पेपर में नहीं आता, उसे मत पढ़ना। मॉक में तो 1-2 क्वेश्चन इसलिए डाल दिए जाते हैं ताकि आपको 1-2 क्वेश्चन पढ़ने में मिल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे बड़ी का प्रयोग हमेशा हमेशा एक वचन शब्द में किया जाता है, एक वचन वाले शब्दों में किया जाता है, एक वचन वाले शब्दों में किया जाता है। लेकिन जब हम बहुवचन शब्द लिखते हैं, शब्द बनाते हैं या शब्द लिखते हैं, बहुवचन शब्द लिखते हैं तो बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं, बात समझ में आई। तो एक वचन में बड़ी ई लगाते हैं आप लोग
और जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो उसका छोटी वाली ई में बदलाव हो जाता है, वो छोटी वाली ई में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी ई को किस में बदलना है मेरे भाई? बहुवचन बनाने पर छोटी वाली ई में। अब कैसे बदलते हैं देखो, उसके उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने कहा मेरे बच्चों नदी, मैंने आपके सामने लिखा घड़ी। ठीक है, तो सब लोग बदल कर दिखाइए मुझे। मैंने आपके सामने बोला बेटा साड़ी, मैंने आपके सामने बोला क्यारी। चलो, तो सब लोग मुझे बदल कर दिखाएंगे, यही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे ही आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए मेरे बच्चों, कैसे लिखेंगे बेटा? नदी का बहुवचन हो जाता है नदियां, ऐसे। ठीक है, तो बड़ी ई एक वचन में देखो बड़ी ई लगी हुई है, जब उसका बहुवचन बन गया तो छोटी वाली ई में बहुवचन बनाएंगे आप लोग घड़ियां, एक नहीं बहुत सारी घड़ियां। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों साड़ी का बहुवचन हो जाएगा साड़ियां। ठीक है, और क्यारी का बहुवचन हो जाएगा क्यारियां। समझ गए ना? ऐसे ही मेरे बच्चों याद रखना कि जब हम एक वचन में कोई शब्द लिखते हैं तो वो बड़ी ई रहती है, और जब उसका हम बहुवचन बना देते हैं तो वह बड़ी ई छोटी वाली ई में बदल जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है भाई। ठीक है मेरे भाई, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, हां, जैसे मैं आपसे बोलूं कि दवाइयां लिखकर दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे आप लोग? दवाइयां, ऐसे। दवाइयां, दवाई बड़ी की मात्रा आएगी, एक है, और दवाइयां बहुत सारी हैं, तो मेरे बच्चों बड़ी ई छोटी वाली में बदल जाती है, बस। ठीक है, हां, आगे बढ़े। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। आगे हमारा जो नियम है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ने का, या सॉरी, ये नियम होता है अनुस्वार का पंचमा अक्षर में बदलना। अनुस्वार का पंचमा अक्षर में बदलाव। ठीक है, तो ये अनुस्वार होता है बेटा, ये वाला अभी मैं पढ़ाकर आया हूं आपको। ये अनुस्वार का हम किस में बदलाव कर देते हैं? पांचवें अक्षर में। अब वो कैसे बदलते हैं जानते हैं आप लोग? कहीं पर अनुस्वार लगा हो और आप उसको अनुस्वार नहीं लगाना चाहते, आप उसकी जगह कोई वर्ण लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखते हैं? देखो यहां पर आ जाइए। मैंने आपके सामने, आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हिंदी। आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग। सही लिखा हुआ है हिंदी, गलत नहीं लिख रहा है कभी आप? नहीं बेटा, इंडियन सिद्ध गलत हो जाएगा। ध्यान दो जो बता रहा हूं, गलत चीजों को पढ़कर गलत मत करो बेटा। हिंदी ऐसे लिख रहा है। अब तुम कहो कि भैया मैं अनुस्वार नहीं लगाना चाहता, मैं इसकी जगह ने लाना चाहता हूं, तो लग जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे लग जाएगा? अब तुम्हें यह देखना है इस अनुस्वार के बाद ये वाला वर्ण किस वर्ग का है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए किस वर्ग का है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है मेरे भाई कि बेटा अपने जो हमारे कैसे लेकर 5 वर्ग होते हैं, कै, चे, टे, ते और पे, ये 5 वर्ग होते हैं, कैचे, टे, ते, पे। ठीक है, हां, तो मेरे बच्चे कै के बाद खे आता है, फिर गे आता है, फिर घे आता है, फिर अंगा आता है। इसके बाद देखो लगी ना बिंदी, पंचमाक्षर। चे के बाद छे आता है, फिर मेरे बच्चों जे आता है, फिर झे आता है, फिर मेरे प्यारे बाबू अइया आता है। ठीक है, देखो फिर मेरे भाई आपको टे के बाद ठे आता है, फिर डे आता है, फिर ढे आता है, और फिर अणे खाली आती है। ओके, फिर ते के बाद थे आता है, फिर दे आता है, फिर धे आता है, और फिर ने आता है। ओके, और पे के बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों फे आता है, भे, और मेरे बच्चों में। ये हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब तुमने देखा
कि भैया यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनुस्वार, बिंदी लगी हुई है। इसकी जगह यदि मैं न लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? इसकी बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपने लिख दिया, वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। अक्षय कुमार बेटा पढ़ोगे नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी हर क्लास में यही कमेंट होती है। या तो तुम नहीं सोचते हो कि मेरा नाम भूल जाएगा। बेटा नाम भूलने से वर्दी मिलती ना, तो मैं हर बच्चे का नाम इस क्लास में 50 बार अपने मुख से लेता, बिल्कुल बोर्ड को बंद करके खड़ा हो जाता, मेरे बाबू पढ़ ले बेटा, जिंदगी बड़ी छोटी है और संघर्ष बहुत ज्यादा है बच्चा। ठीक है? हाँ, तो मेरे बच्चे 1 2 3 4 5, तो हम देखते हैं कि ये जो अनुस्वार के बाद जो वर्ण है ये किस वर्ग का है। तो आपको पता लग गया, ये तय वर्ग का है। तय थे दे, तो इसी वर्ग का पंचमा अक्षर हम बदल देते हैं अनुस्वार की जगह। ठीक है? क्लियर है ना? इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, अभी देखेंगे। मैंने आपसे कहा कि बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया चंचल, इसका मुझे चंचल की जगह मैं कौन सा वर्ण प्रयोग कर सकता हूं? अब तुम सोचकर बताओ, इसमें से देखो क्या लगाएंगे अनुस्वार की जगह, और वहीं पर आएगा जहां पर इसकी आवाज आ रही है। जैसे इसकी आवाज बीच में है तो इसकी आवाज की जगह हमने न बना दिया, पंचमा अक्षर। ठीक है? और बेटा ये अनुस्वार देखो यहां आ रहा है, इसके बाद देखो ये कौन सा वर्ण है? च वर्ण है। तो च वर्ण को देखो और इसका ही पंचमा अक्षर क्या है? अय्या है मेरे बच्चों, अय्या। तो इसे अनुस्वार की जगह लगा दो, लगा दो मेरे बच्चों। तो आप कैसे लिख देंगे चंचल? आपने लिख दिया ऐसे, चंचल। ठीक है? ओके मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है बेटा, अब तुमने कहा कि भैया ये मौसम में ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड, ठंड बहुत पड़ रही है भैया, कैसे करें? ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, हाथ बगल में ही दबे रहते हैं, है ना, ऐसे करके। तो अब तुम्हें एक बात पर ध्यान देना है कि बेटा अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है? डे आ रहा है ना? आ रहा है ना? और मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इसका जो बदलाव करोगे ना पंचमाक्षर से, वो भी आधा ही होना चाहिए। कभी आप पूरा लिख दो, गलत हो जाएगा, है ना? तुषार बेटा हिंदी बिल्कुल साधारण आएगी, क्योंकि तुम देख रहे हो जो एडुकेटी है बेटा, सीजीएल जैसे एग्जाम, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कराया एग्जाम, बिल्कुल साधारण एग्जाम दिए हैं यार, तुम धुआं निकाल दोगे उसका। ठीक है? तो बेटा आपको देखना है ठंड, तो पंचमा अक्षर क्या है बेटा? अणे वाले वर्ग का अणे खाली, तो इसको आधा बना दो ऐसे और लिख दो ठंड, बस इतनी सी बात है यार। ठीक है? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखनी है ऐसे। ठीक है भाई? हाँ, ओके मेरे दोस्त, हाँ, क्लियर है ना? ये बात ध्यान रखें। ठीक है बेटा सचिन, थैंक यू मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आई, अच्छे से समझ गया। ओके, अब आगे बढ़े। बताओ बेटा, बात क्लियर है ना? याद रखना, आगे बढ़िएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब कौन सा नियम आएगा? जो नियम हमारा चल रहा था, 2 हो गया, तीसरा हमने पढ़ लिया। ये हमने नियम, इसको तीसरा पढ़ लीजिए, तीसरा डाल लीजिए। नियम से कुछ नहीं होना, बस हमें 4 ही चीजें आनी चाहिए यार। तो यहां बेटा नियम 4 डाल लो, नियम नंबर यहां पर 4 डाल लो मेरे भाई, 4। तो मेरे प्यारे राजा यहां पर आकर जल्दी से बजाओ एक क्वेश्चन का बाजा। तो बेटा ध्यान रखना, जब किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में करण लगा होता है, तो लगा होता है, तो इससे पहले बड़ी ई का आना अनिवार्य होता है। तो बेटा करण से पहले क्या आना चाहिए? बड़ी ई आना चाहिए।
ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, सब लोग समझेंगे। एक शब्द मैंने लिख दिया बेटा, बहुत ज्यादा एसएससी जीडी का पूछा हुआ शब्द होता है शुद्धिकरण। तो बेटा शब्द के अंत में क्या आ रहा है, जो मैंने यहां पर लिखा था करण आ रहा है, और इससे पहले बड़ी वाली ई की मात्रा है, बोलो सर। अगर दोनों होंगे बेटा दोनों ही सही होंगे, वो ऐसे देगा ही नहीं, ऐसे देगा ही नहीं बेटे। भाई मैंने बताया यदि आप उसकी जगह अनुस्वार की जगह पंचमा अक्षर भी लगा देते हैं तो आपका शब्द गलत नहीं होगा, मैंने ये समझाया है आपको। अब दोनों आ जाएंगे तो दोनों ही सही होंगे, कोई सा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। शुद्धिकरण। ऐसे ही बेटा दूसरा शब्द मैंने लिखा आपके सामने वृद्धिकरण, ठीक है। ऐसे ही बेटा तीसरा शब्द मैंने लिखा प्रस्तुतिकरण। चौथा शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपका मानवीकरण, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो आप लोग देखते हैं ना मेरे बच्चे, जगत करनाल वाले देखे यहां सुनेंगे। जो आप दो शब्द देखते हैं जब आप हाईवे पर चलते हैं तो लिखा होता है प्राधिकरण, वो गलत होता है ना। वो आप लोग अपवाद में याद रख लेना बेटा। अपवाद बोलते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते, अपवाद करते हैं दो शब्द। एक तो आपने अधिकरण कारक पढ़ा है, उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों मैंने छोटी की मात्रा लगवाई है, और एक होता है प्राधिकरण। एक शब्द होता है मेरे बच्चे प्राधिकरण। तो ये दोनों शब्द आपको अपवाद में ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, शुद्धिकरण वर्तनी का सही रूप क्या होगा, सही रूप क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा के उसने पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन। अब यदि तुमने नहीं पढ़ा तो तुम गलत करके आओगे। तुमको दे दिया उसने शुद्धिकरण, बी आंसर बना दिया उसने शुद्धिकरण, सी आंसर दे दिया बेटा उसने शुद्धिकरण, और डी आंसर दे दिया उसने इस तरह से। ऐसे आपको चार विकल्प दे देगा, ऐसे आपको चार विकल्प दे देगा भैया कि शुद्धिकरण वर्तनी का सही रूप क्या होगा। अब तुम्हें बताना है कि यार हमने जो क्लास में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, जब भी कभी करण की आवाज पीछे आ रही हो सिर्फ दो शब्दों को छोड़कर, तो वहां पर बड़ी से मेल होना चाहिए, और शुद्धि लिखना आप जानते ही हैं। तो आंसर आपका हमेशा सी वाला लॉक होना चाहिए बेटा। एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया शब्द है ये, और बेटा एसएससी जीडी में नहीं बहुत परीक्षाओं में आया शब्द है, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं यदि हम अकेला शुद्धि लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं भाई, अकेला शुद्धि तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इसमें करण प्रत्यय जुड़ जाए, जब इसमें करण जुड़ जाए तो आपके दिल में एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया अब क्वेश्चन का सार बदल गया, अब क्वेश्चन का तरीका बदल गया, अब क्वेश्चन हमारा शुद्धिकरण पूरा शब्द हो गया, तो इसका मतलब छोटी को बड़ी में बदल दो, ठीक है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, अन्यथा आप लोग गलत कर देंगे। इरफान बेटा कमेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, आप मुझे बुराई तो कह सकते हैं, कह दो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मेरे दोस्त कमेंट काम नहीं आएंगे, काम आएगी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत, ठीक है। हर इंसान तुम्हें छोड़ देगा लेकिन तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी, याद रखना, ठीक है। और कमेंट, किसी का कोई वैसा डाउट है बेटा, उस डाउट को हेल्पलाइन के माध्यम से क्लियर किया करो। क्लास में डाउट कुछ सिर्फ क्लास के होने चाहिए, तुम्हारे फिजिकल के, तुम्हारे मेडिकल के, तुम्हारे बेटा सर्टिफिकेट संबंधित, बेटा ये क्लास के डाउट नहीं होते। इस चीज से आप लोग अपनी पढ़ाई भंग करते हैं, बस याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे बढ़िए।
तो मेरे भाई, मैं इन आपकी जो ये ऐसी बातों का जवाब देने में असमर्थ हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा मेरे बच्चे क्लास में, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातें हो जाती हैं। एक 50 मिनट की क्लास में आप लोग अपना समय खराब मत किया करो। जो बच्चे होशियार होते हैं, पढ़ने में मेहनत करते हैं, वो कभी कमेंटबाजी करते नहीं है। फालतू कमेंटों पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है? हाँ सिमरन बेटा, एकीकरण बिल्कुल सही आंसर है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और बताता हूं। देखो, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में इक प्रत्यय होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? इक प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब जानते हो? बाद में लगने वाली आवाज, इक प्रत्यय होता है। तो होता है तो होता है तो यदि किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय होता है, और तो नहीं लगाएंगे, और उस शब्द के शुरू में, उस शब्द के शुरू में यदि ए कॉमा ऊ कॉमा ई होता है तो, होता है तो इक प्रत्यय लगने पर, इक प्रत्यय लगने पर वह वर्ण किसमें बदल जाते हैं? आ। ए का तो आ बन जाएगा, ए का क्या बन जाता है? आ। ऊ का बन जाएगा मेरे बच्चे औ, और ई का बन जाता है आई। आ ऊ आई बन जाते हैं, या वह वर्ण आ उ ओ आई में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है? यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में मेरे प्यारे बच्चों इक की आवाज आ रही है, और उस शब्द का पहला वर्ण ए है, ऊ है, ई है, तो इक प्रत्यय लगने पर वह वर्ण आ औ आई में बदल जाते हैं। अब तुम कहोगे भैया इसका उदाहरण दीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने, धर्म, और इसमें मैंने इक प्रत्यय जोड़ दिया। तो ये देखो, धर्म में ए की आवाज है ना यहां पर, और इक प्रत्यय लगने से ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धा। रे की आवाज थी और के, इक की आवाज ऐसे बन के धार्मिक हो गया। ये धर्म प्लस इक, तो मेरे बच्चे ये ए जो है ना, ये आ बन गया, देखो यहां पर, और इक की आवाज इसके साथ जुड़ गई। ठीक है? जैसे मेरे बच्चों एक दूसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, साहित्य। देखो यहां पहले से ही आ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। इस शब्द को भी याद रखना, नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे साहित्य में इक प्रत्यय लगाइए तो क्या बन जाएगी आवाज? साहित्यिक, साहित्यिक, ऐसे। ठीक है? ओके मेरे बच्चे, भारती डोले जी क्लियर है ना? इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे मैं बोलूं आपके लिए और भी एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे बच्चों इतिहास प्लस इक, तो देखो शुरू का वर्ण क्या है? ई है ना,
इक प्रत्यय लगने से ई किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? शब्द आपका हो जाएगा मेरे बच्चों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब एक शब्द मैं आपको देता हूं और जो ऊ वाली आवाज भी तो बनानी है, ऊ वाली। मैंने लिखा मेरे बच्चों उद्योग और प्लस इक। उद्योग प्लस इक, तो ऊ किस में बदल जाएगा? औ में। तो आप बोलेंगे औद्योगिक। औद्योगिक। ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? हाँ, ओके। हाँ बेटा, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही मैं दो शब्द आपको देता हूं, आप लोग मुझे करके दिखा दीजिए। मैंने आपसे बोला बेटा वर्ष प्लस इक, वर्ष प्लस इक बनाइए। और दूसरा मैंने कहा मेरे बच्चों विज्ञान प्लस इक बना दो मेरे बच्चों। दोनों का जवाब दे दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। बोलो मेरे भाई। बेटा शोएब मजूमदार, मुझे नहीं लगता तुमने एक शब्द भी अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हारा एक कमेंट है कि जी कुछ इधर आओ। बेटा कुछ क्या है? एक अनिश्चित संख्या है, कुछ इधर आओ, कुछ उधर जाओ। तो मेरे भाई इनमें समय खराब मत करो, ये आपको पता है मेरे भाई। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे जांचना चाह रहे हो। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे जैसे कितने बच्चों को वर्दी पहना दी मेरे भाई। 2018 से वर्दी पहना रहा हूं लगातार मेरे भाई। किसी बॉर्डर पर जाऊंगा तो ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होगा जहां नीरज को पहचानने वाले नहीं मिलेंगे सिपाही। ठीक है मेरे बाबू, पढ़ ले मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत कुछ काम आएगा आगे। ठीक है बेटा, एक शब्द के पीछे पड़ा हुआ है मेरे राजा, तो बेटा मेहनत कर ले मेरे भैया। तो मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे? वार्षिक। तो वे का क्या हो जाएगा? वार्षिक। और मेरे बच्चों विज्ञान का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, याद रखना बेटा, गलत मत करना। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े। अब बेटा एक शब्द होता है रे संबंधी नियम, भी याद रखो। रे संबंधी नियम। तो रे आप जानते हैं, रे कितने प्रकार से लगाते हैं आप लोग? रे कितने प्रकार से लगाते हैं मेरे बच्चे? ठीक है, चलो। तो मेरे बच्चों एक तो रे आप ऐसे लिखते हैं सीधा, जिससे आप लोग शब्द लिख देते हैं रामपाल। कोई भी नाम लिखना है आपको, रामपाल, राम, है ना। और जैसे बोल देते हैं रशीद, कुछ भी लिख दो बेटा, सीधा सा रे लग जाता है। एकदम सिंपल रे प्रयोग करते हैं आप लोग। ठीक है, एक रे होता है मेरे भाई ऐसे तिरछा वाला। ये जो तिरछा वाला रे है, ये कहां लगाया जाता है जानते हैं आप लोग? जब रे की आवाज आती है, ये कहां लगता है जानते हैं आप लोग? हैं? तो बेटा जब किसी खड़ी पाई होती है, ऐसे खड़ी पाई, तो उसके साथ इसको तिरछा ऐसे करके लगाते हैं। जबकि ये रे जो होता है ये रे पूरा है, लेकिन ये किसके साथ लगता है? जब पहला वाला वर्ण आधा होता है, तब इस रे का प्रयोग हम ऐसे तिरछा लगाते हैं। वो कैसे? अब मैं आपसे एक शब्द कहूं बेटा, प्रेम लिखकर दिखाइए मुझे। आप लोग मुझे प्रेम लिखकर दिखाइए। ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, प्रेम। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पे आधा होता है, रे तो पूरा होता है। रे के ऊपर एक ही आवाज भी होती है ना। प्रेम, प्रीति, कोई भी शब्द आप लेंगे, प्रजापति। ठीक है मेरे बच्चे, है ना, आम्र। तो खड़ी पाई के साथ हमेशा ये तिरछा ही लगता है। और जब लगता है जब ये पहले वाला वर्ण आधा होता है, इसमें स्वर नहीं होता। तो मेरे बच्चों ये हमारा गलत होता है। इस रे को हम हमेशा कैसे प्रयोग करते हैं? प्रेम, ऐसे। तो ये खड़ी पाई के साथ हमेशा तिरछा लगता है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये पे जो है ये आधा है, और जब रे का मेल पे से होगा तो रे हमेशा उसके नीचे तिरछा लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भाई? जैसे एक शब्द मैंने कहा आपके सामने,
एक शब्द लिख दिया त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। तो त्रै, जब भी एक खड़ी पाई किसी भी वर्ण की होगी तो बेटा उसके साथ रे का मेल यदि होगा तो वो ऐसे ही लगेगा। प्रजापति, प्रकार, ऐसे, ठीक है, इस रे से लगाते हैं। अब तुम कहोगे भैया किसी के नीचे ऐसे ऐसे करके भी तो लगा होता है, जैसे उल्टी वी बना दी हो, जैसे उल्टी वी बना दी हो। एक दो, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरी बात पर आइए कि भैया इसको ऐसे भी तो लगा देते हैं कभी कभी, ऐसे, है ना, ऐसे भी तो लगा मिलता है आपको रे, है ना, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है मेरे बच्चे। तो आप हमेशा देखते हैं ये बेटा रे तो ये वाला ही होता है, लेकिन ये किसके नीचे लगता है? जैसे आप लिखा ड्रम, ड्रम, तो जब भी जिस वर्ण के साथ ये वाला रे लगेगा वो बेटा नीचे से गोल होगा, गोल घुंडी वाला जो वर्ण होगा उसके नीचे रे ऐसे ही लगता है। समझ गए? जैसे मेरे प्यारे बच्चों तुमने कहा भैया ड्रामा हो गया, ये तो ड्रामा, ड्रामा, तो गोल पाई है ना बेटा, गोल पाई है ना नीचे, गोल पाई है ना मेरे बच्चों। जैसे ये है, ये टमाटर है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि बेटा तुम लोग ट्रक जानते हो चलाना, ट्रक, कि हाँ भैया चला लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपने कहा ट्रक, ये चला लिया ट्रक, ठीक है। तुमने कहा राष्ट्रीय, नीला ड्रम मत याद करो यार, वो तो छोड़ो, आज वैसे ही रोज डे है, आज तुम्हारी भाभी गुस्सा हो जाएगी वरना कभी मुझे नीले ड्रम में बैठा दे रात को। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, क्लियर है? तो यही चीज आपको याद रखनी है बेटा हरदीप, क्लियर, समझ गए ना? ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब बेटा देखो, एक रे तो हमने साधारण इस तरह से लगाया, एक हमने ऐसे लगाया, एक हमने ऐसे लगाया, है ना, ये वी। इस तरह से ध्यान रखना आप लोग, जब भी गोल पाई देखो तो उसके नीचे ऐसे मत लगा देना, ऐसे उल्टी वी कर देना बस, ठीक है। हाँ, अब एक रे बेटा जो आप लगाते हैं, आप जो रे ऋषि वाला रे होता है इसकी आवाज ऐसे लगती है हमेशा, ये जो आवाज देता है रे प्लस छोटी वाली ई की आवाज देता है ये, और इसकी जो ध्वनि होती है मेरे भाई वो री होती है, री, इसकी ध्वनि री होती है, समझ गए? ओके मेरे बच्चों, ठीक है राहुल कुमार बेटा मेहनत करिएगा, नौकरी लेंगे, मिलेंगे अच्छे से, है ना। तो ये रे ऋषि वाला जो रे है, ये हमेशा मेरे बच्चों संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे सबके साथ ये वाला रे लगता है, ऋषि वाला। जैसे आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि का मतलब है रचना, ठीक है। आपने कहा मेरे बच्चों कृषि, कृषक, और एक शब्द हमारा जो वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे गलत करते हैं मेरे बेटे, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, तो क्या किया जाता है, इसको आपको ऐसे मिल जाता है लिखा हुआ, ये आपको ऐसे लिखा मिल जाता है फिर, ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि टाइपिंग वाले फॉन्ट में नहीं आ पाती ये चीज इसलिए। तो लेकिन तुम्हें श्रृंगार ऐसे लिखा मिल जाए ना, ऐसे, और आपसे कहे बताओ कि सही है, ये कह देना गलत, दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती, ये गलत शब्द है, ठीक है। तो मेरे बच्चे संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं, कृतज्ञ, ठीक है, दृष्टि, तो हमेशा यही वाला रे लगाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। कृपा, कृपया, बहुत सारे शब्द हैं मेरे बच्चों, कृपा, कृपया आदि, इस तरह से, है ना। अब एक रे और बच गया, एक रे बेटा प्रियंका और बच गया बच्ची, उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। देखो जगराम, मेहनत करोगे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, बस मन लगाकर पढ़ते चले जाओ। तो मेरे बच्चों एक रे और प्रयोग करते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं, जो तुमने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी के ऊपर लगा होता है,
ऐसे ऊपर नहीं चढ़ा होता है बेटा, वो स्वर रहित रे होता है, स्वर रहित। इसमें स्वर नहीं होता, स्वर रहित। ये कौन सा रे होता है मेरे बच्चे? स्वर रहित। क्योंकि व्यंजन जो होता है ना रे, उसमें स्वर होता है नहीं, यदि उसे हम रे बोलेंगे ना, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना उसमें ए की आवाज आएगी, और रे ए आवाज आ रही है ना, और जब बोलोगे ही नहीं, ए तक जाओगे नहीं, तो ये खाली रेफ रे हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये कैसा होता है? रेफ रे होता है बेटा, ये रेफ रे, इसमें स्वर नहीं होता। ये ऐसे ही लगता है, हमेशा बीच में आती है इसकी आवाज, लेकिन मात्रा जो चढ़ती है अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों, आशीर। रे की आवाज यहां आ रही है, नहीं आ रही है? आशीर्वाद बोलो, तो यहां पर ऐसे बोला जा रहा है, वैसे तो ये आशीर्वाद, लेकिन ये रेफ रे है, इसमें हलंत लगा हुआ है, स्वर नहीं है, स्वर रहित है। तो मेरे प्यारे बाबू इसको यहां कभी नहीं लगाते, इसको अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा देते, ऐसे आशीर्वाद। ठीक है सर जी, कृपया गलत है बेटा, नहीं कृपया गलत, कृपया सही है, आधा पे मत कर देना, मामला फंस जाएगा। ये कृपा प्रसाद वाला होता है, ये कृपया किसी से, जब हम किसी से रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलते हैं कि आपकी अति कृपा, आपकी अति कृपया होगी, आप मुझे महोदय 2 दिन की छुट्टी अवगत करा दीजिए, छुट्टी दिला दीजिए। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा शर्मा, वर्मा, कर्मा, कर्म। ठीक है, याद रखना, क्लियर है? तो इस तरह से हम रे का प्रयोग भी करते हैं। ओके दोस्तों, हाँ ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो ये होता है बेटा रे वाला फंडा। क्लियर है मेरे बच्चे? बताओ भाई, अब बेटा एक अंतिम नियम बचता है, एक अंतिम नियम बचता है, उस पर और फोकस कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों आपने पढ़ा था भाई, ताड़न जात वर्ण ये वाले होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। ये 2 वर्ण ऐसे होते हैं, कभी तो बिगर बिंदी के आ जाते हैं ये, कभी बिंदी लगकर आते हैं। तो यार समझ में ये नहीं आता कहां पर तो इसको लगाएं और कहां पर हम साधारण वर्ण लगाएं। मन में बात आती है ना, है ना बच्चों? कहते हैं ना मेरे बच्चे कि बेटा कहां तो हम इसका प्रयोग करें और कहां हम जो बिगर बिंदी वाला है उसका प्रयोग करें। ठीक है, एकता मम्मी भी देख रही है, अच्छा मम्मी को बेटा मेरा प्रणाम करिए पैर छू के। ठीक है, चलो, तो मेरे बच्चे इसको हम ताड़न जात वर्ण बोलते हैं। बेटा ये कौन सी ध्वनि होती है? ताड़न जात, ताड़न जात बोलते हैं बेटा, है ना? तुम देखो, और ना गड़गड़ाहट की सी आवाज आती है, जैसे बादल गरज रहे हो, गड़गड़ की सी आवाज आती है, जब ये ताड़न जात लग जाता है, नीचे बिंदी लग जाती है ना? और जब इनमें बिंदी नहीं लगती तो नॉर्मल आवाज निकलती है। क्लियर है ना? है ना मेरे बच्चों? तो प्यारे साथी, इसलिए इसको हम द्विगुण कहते हैं, इसके अंदर 2 गुण समा जाते हैं, एक बार बिंदी लगकर एक बार बिंदी नहीं लगती, इसलिए 2 गुण धारण कर लेता है ये। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए मेरे भाई इसको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन वर्ण। और बेटा इसे स्पर्शी भी बोल देते हैं। चलो स्पर्शी मत रखो आप, उत्क्षिप्त बोलो, स्पर्शी नहीं। स्पर्शी तो वैसे कह सकते हैं, पर इसे वैसे भी नहीं बोलेंगे, इसे बेटा उत्क्षिप्त बोल देंगे, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण। अब मैंने इसके 3 नाम आपको बता दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं और उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त जो आवाज होती है ना, हमारी जीवा ऊपर उठ के झटके से नीचे गिरती है, इसलिए ये उत्क्षिप्त की आवाज है। उत्क्षिप्त का मतलब है ऊपर उठने वाला। ठीक है, आइएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा बेटा, कभी भी जब भी इस वर्ण का प्रयोग होगा तो वह शुरू में कभी नहीं होगा, या तो बाद में होगा या बीच में होगा। जब भी इसके नीचे बिंदी लगी होगी ना मेरे बच्चे, तो बेटा ध्यान रखना, यह वर्ण तुम्हें जिंदगी में कहीं भी शुरू में लगा नजर नहीं आएगा, हमेशा बीच में या बाद में लगा नजर आएगा। वो कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे, देखो
मैंने आपसे कहा कि बेटा सब लोग मुझे डमरू लिखकर दिखाएंगे, डमरू, तो इसके नीचे आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई ये बताओ? क्योंकि ये शुरू में आया है और शुरू में कभी भी ये वर्ण बिंदी वाला आता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने कहा बेटा तोता डाल पर बैठा है, डाल, तोता डाल पर बैठा है, बिंदी लगकर आएगा नहीं, इससे शब्द का कभी शुभारंभ होगा ही नहीं यदि बिंदी लग गई तो। ठीक है, तुमने कहा यार तुम तो उसकी ढाल बन रहे हो, सारे वो गलत काम कर रहा है और तुम उसको बचा रहे हो, है ना, तो बेटा ढाल। तुमने कहा मम्मी ढोलक बजा रही है, हमारे मामा की बेटे की शादी है, ढोलक, ढोलक बजा रही है मम्मी इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाएंगी, ढोलक, ढोलक बज रही है बेटा, ढोलक देखो इसके नीचे बिंदी है नहीं है। कभी इस शब्द का, जब भी इस वर्ण से हम कोई शब्द शुरू करेंगे तो उसके नीचे बेटा बिंदी आपको लगी नजर आएगी ही नहीं, इसीलिए तो इसके अंदर दो गुण हो जाते हैं, है ना। और मेरे बच्चों तुमने कहा कि भैया ये तो इंसान नहीं यार ढक्कन है, कह देते हैं ना, जैसे आजकल नॉर्मल बात बोल दे, अरे यार तुझे इतना समझाया इतना पढ़ाया लेकिन तू तो ढक्कन का ढक्कन ही रह गया, है ना, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा इसमें जब भी कभी ये शब्द वर्ण शुरू में आएगा तो बिंदी नहीं आएगी। अब मैं तुमसे देखो जो बात कर रहा था उस पर आ जाता हूं कि भैया यदि इस शब्द का हम बीच में प्रयोग करें इस वर्ण का तो क्या ये बिंदी आएगी? बिल्कुल आएगी। तुमने कहा लड़का, लड़का, तो बिंदी आ रही है ना, आ रही है ना मेरे बच्चों। तुमने कहा मेरे प्यारे बच्चों लड़की, बिंदी आ रही है। तुमने कहा लकड़ी, अरे यार मुझे जंगल से आज लकड़ी लानी है, लकड़ी, बताइए आ रही है ना बिंदी। तो बेटा बीच में लगता है या बाद में लगता है ये वर्ण तो जरूर बिंदी आएगी, ताड़नजात जरूर लगेगा। यदि इस शब्द से शुरू किया, सॉरी इस वर्ण से तुमने कोई शब्द शुरू किया है तो कभी बिंदी नहीं आ सकती, वरना गलत हो जाएगा। आप देवनागरी लिपि का अपमान कर रहे हो फिर यदि आप शुरू में इस बिंदी का प्रयोग कर गए तो। याद रखना मेरे बच्चों। तुमने कहा यार हमारे घर के लिए जो सड़क जाती है ना, सड़क, वो ये वाली जाती है सड़क, है ना। तुमने कहा यार खिड़की कुछ आवाज कर रही है, खिड़की, नहीं तो तुम मुझे शुरू में किसी भी शब्द में लगा हुआ दिखा दो बेटा, खिड़की, खिड़की, बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। लड़ाई, अरे यार हमारे गांव में बाढ़ आ गई, हमारे गांव में तो बाढ़ आ गई, सब लोग गांव से बाहर निकल आए, बाढ़ आ गई, है ना। अरे यार इतना कड़वा बोलता है वो व्यक्ति, मन टूट जाता है, कड़वा, कड़वा। तो आप मुझे बता दो किसी भी शब्द में आ रहा है बीच में या बाद में तो उसके नीचे बिंदी ना लगानी पड़ रही हो, ताड़नजात ना लगाना पड़ रहा हो, लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है सर जी, शुरू में लगा दिया, यदि यहां पर मैं बिंदी लगा दूं ना तो ये डमरू गलत, फिर ये शब्द गलत हो गया, हमने देवनागरी लिपि का अपमान कर दिया। यार आज मुझे बहुत सारा पढ़ना है, पढ़ना, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये बात ध्यान रखिए। अब तुम्हारे मन में एक बात और आएगी, लकड़ी, बेटा लकड़ी, लकड़ी तो लिखा है, ये लड़की है वो लकड़ी है, गलत क्या है यार, बोलो। तो मेरे बच्चों इस वर्ण को शुरू में जब भी हम कभी प्रयोग करेंगे तो उसके नीचे ताड़नजात नहीं लगाते, तो लिख देंगे ताड़नजात वाले वर्ण, ताड़नजात वाले वर्ण, वाले वर्ण कभी भी किसी शब्द को, कभी भी किसी शब्द को लिखने में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, प्रयोग नहीं किए जाते, नहीं किए जाते हैं, है ना। मतलब ताड़नजात जिसके नीचे लग रहा है उसको कभी भी शुरू में नहीं लिख देना बेटा, गलत हो जाएगा अन्यथा।
मैम के कोली जी, मैंने कहा बेटा किसी शब्द के शुरू में आप ये वाली आवाज और या ये वाली आवाज मत लगा देना, ये गलत होती हैं, ये बेटा शुरू में नहीं आती। लिख देता हूं, ये ध्वनि शुरू में नहीं आती। ये ध्वनियां किसी शब्द की शुरुआत नहीं करती हैं। बीच में या बाद में हमेशा आती हैं, हमेशा प्रयोग की जाती, बीच में या बाद में प्रयोग की जा सकती हैं, प्रयोग की जाती हैं, ऐसे लिख लीजिए, की जाती हैं। बात समझ में आ गई भाई? शुरू में कभी नहीं आएंगी, बीच में आएंगी या बाद में आएंगी, है ना? ठीक है मेरे भाई, याद रखना बेटा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी ताड़नजात वर्ण नहीं आते। ताड़नजात वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे? जैसे अंग्रेजी का शब्द आप लिख रहे हैं तो कभी भी आप ताड़नजात का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टाइम हो गया बेटा, कोई बात नहीं, 2 मिनट आज फालतू हो जाएंगी, क्या दिक्कत है यार? ठीक है, जैसे बेटा मैंने लिखा रोड, अरे यार रोड पर मत चला करो, रोड पर बहुत ट्रैफिक है ना? रोड। तुमने कहा कि मेरे बेडरूम में मेरे कपड़े रखे हैं, बेडरूम। ब्लैक बोर्ड, टाइम हो जाए कोई बात नहीं है यार, तुम्हारे लिए हर चीज मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, क्लियर है ना? रेडियो, अरे मेरे पापा रेडियो बहुत सुनते हैं यार, रेडियो आदि। तो बेटा इन शब्दों का प्रयोग कभी भी हम शुरू में, अंग्रेजी वाले शब्दों में कभी नहीं करते ताड़नजात। कभी मत लगा देना नीचे बिंदी, ठीक है? अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी ताड़नजात मत लगा देना, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर सारे नंबर काट देगा। बेटा 2 बजे वाली क्लास भी लूंगा, ठीक है? बेटा रबड़ मुस्कान अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है? रबड़, उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हिंदी में छोटे छोटे, अरे मेरी इरेजर कहां गई, अंग्रेजी में तो इरेजर बोलते हैं बेटा, रबड़ थोड़ी बोलते हैं। रबड़ तो हिंदी का शब्द है, उसके नीचे तो आप ताड़नजात लगाओ, खुल के लगाओ यार, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है? वेरी गुड। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चे। बताओ किसी के मन में कोई बात है, समझ नहीं आई तो बात बताओ। तो अंग्रेजी का कोई शब्द लिखो और वहां पर ये कोई भी आवाज आ रही है, डे या ढे की आवाज आपको कहीं नजर आए तो इनके नीचे ताड़नजात मत लगा देना, शब्द गलत हो जाएगा। अंग्रेजी का लिखा हुआ शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है और तुमने ताड़नजात लगा दिया, ठीक है? जैसे तुम साइंस में कहते हो यार सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ठीक है ना? सोडियम, तो इसके नीचे यदि तुमने बिंदी लगा दी ना तो मामला खराब, तुमने देवनागरी लिपि का अपमान कर दिया, जो आप बिल्कुल मत करना। हिंदी में तो बेटा अपमान मानते हैं, अंग्रेजी में तो कर अपमान नहीं मान रहे उसे, पर अंग्रेजी में आएगा ही नहीं, ठीक है? याद रखना, ओके? हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो चलो बेटा आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं 2 बजे यूट्यूब पर।
योद्धा सीरीज के माध्यम से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, अनेकार्थी और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो अच्छे से आंसर करना है सभी को, बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।